तो गणेश महाराज की जय, गुरुदेवी मैया की जय। भाई पाठ शुरू करते हैं। आज का छठा जो है नवरात्रा है आज, और शुरुआत करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती भाषा अथ श्री देवी कवच प्रारंभ। ओम नमः शनिकाय मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह है, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सही प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है, उसे सुनिए। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य यदि भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देव जी का स्मरण करते हैं उनकी सही प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। वाराही मैसी पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। सवैत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हलमुसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तम सांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों का भय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्र, हे महागौर घोर पराक्रम वाली, महाबला तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वारा, निरता कोण में खगदारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में सूरदारणी, ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णो देवी रक्षा करे। इस प्रकार सब वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशा में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाई और अजिता दाई और अपराजिता रक्षा करे। उद्धोधनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी बाहों की, यशस्विनी बाहों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारकावासिनी, कपोलों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंध, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के ओठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, परश हस्तयों की धरोधरी रक्षा करे। कंठ के बारी भाग की नीलगिरवा, कंठनलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगीनी एवं मेरी भुजाओं की वजह दानी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुरेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। सतनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्तेंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कट्टी की भगवती, घुटनों की विंध्यावासिनी, जंगाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसी, पांव की तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्री देवी और तलुओं की हथेलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टि कराली, केशव की उद्रम केसरी, रोम चित्रों की कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करें। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अवैद्या देवी रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की दमधारिणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी सत्वरजतम की नारायणी सर्वदा रक्षा करें। आयु की 12 ही धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धनविद्या की चक्रणी रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडी की मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरव भार्या की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता मार्ग की क्षेम करो। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच का ही न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में कोई भी उसे नहीं जीत सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्या में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष निवृत्त हो जाते हैं।
मारण मोहन आदि सही प्रकार के विचार योग तथा मंत्र तंत्र कवचावर स्फुरत को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नभचर, जलचर, नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गणमाला, डाकिन, शाकिन, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली गौर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराज, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की गिनती इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को ध्यान होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है और सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी का समाप्तम। बोलो देवी मैया की जय। श्री अर्गला स्त्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती मंगली काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा सब आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कटव दैत्यों का दलन करने वाली और ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की शिवदाता देवी जी को नमस्कार हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध करने वाली देवी और चंडमुंड असुरों का विनाश करने वाली हे माता, हमें सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे सुम निशुम दुर्माक्ष नामी दैत्यों का मदमदन करने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हे सौभाग्य देने वाली, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र है, चिंतन है, सभी शत्रुओं का आप विनाश करने वाली हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पापनाशक चंडी के जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप हमें सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। हमारे शत्रुओं का नाश करके हमें बल बढ़ा दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं। कृपा कीजिए, हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजा वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत है। परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्र देव से पूजित है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का गमन नाश कर देती हो। आप ही रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। हमें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके ही महास्रोत किलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्रम। बोलो देवी मैया की जय। श्री कीलक स्त्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मोहन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, और चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटन आदि वस्तुएं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ माता से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटन आदि प्रयोग में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जपन के ही सभी उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटन आदि किसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सही प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं।
इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देव जी का गण एवं गंध होता है, कहीं भी घूम रहा उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोतों का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्त्रोत का जब सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मन सवर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च सवर से अधिक फल मिलता है, सभी स्थितियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च सवर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के पाठ सौभाग्य आरोग्य सलपतियां शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति देवाय कीलक स्तोत्रम। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा बोला, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध में से संबंध रखने वाले श्री देवी जी के चरित्र का महात्म विचित्र प्रकार से कह सुनाया। अब मैं भी रक्त बीज के वध हो जाने पर महान क्रोधी शुंभ तथा निशुंभ ने जो कर्म किया हो उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, रक्त बीज के मर जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का क्रोध जो है बढ़ गया। अपनी भारी सेना का नाश होता देखकर निशुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध में दौड़ आया। उसके आगे पीछे बाएं बड़े बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे होठ काट रहे थे। सभी देवी को मार डालने के लिए आ गए। कुपित होकर शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। देवी जी के साथ शुंभ निशुंभ का बड़ा भारी युद्ध होने लगा। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तीखी तलवार तथा चमचमाती ढाल उठा ली। देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के सिर पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देखकर देवी ने छुरपर नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा 8 चंद्रों वाली ढाल काट दी। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता हुआ देखकर चक्कर द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर उसने फेंकी। देवी ने उसको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठा जाता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया। अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांप कर वह शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष का अत्यंत दुसह टंकार किया। समस्त दैत्यों की तेजोवध करने वाले अपने घंटे का शब्द करके उसने दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी बड़े बड़े हाथियों के महामद को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी तथा 10 दिशाएं गूंज उठी।
तब काली ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की। उस शब्द से तो पहले के सभी शब्द मंदे पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उन शब्दों से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थिर देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि के पहाड़ की तरह आती हुई उसे देखकर देवी ने अग्नि की भारी उल्का से उसे हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे जो है त्रिलोक की गूंज उठी। राजन, उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द था जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को परास्त कर दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों से शुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। चंडिका जी को आच्छादित कर दिया। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से वे चक्कर तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उस देव पीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बींध दी। उसकी छाती के फटते ही छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ी वाला सिंह दाढ़ों से दैत्यों के सिर कुचल कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कितने दैत्य तो कौमारी शक्ति से नष्ट हो गए और कई एक माहेश्वरी से छिन्न भिन्न होकर गिर गए। कितने वाराई शक्ति के टुंड प्रहार से चूर्ण होकर पृथ्वी में समा गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्कर द्वारा दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र द्वारा कितने यमपुरी पहुंचे। इसी प्रकार कुछ एक तो असुर नष्ट हो गए और कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए। एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई एक सिंह के ग्रास बन गए। बोलो देवी मैया की जय। लग गया। उस दिन 2 पढ़ दिए थे ना, उस तो हो गया। और एक बार चेक कर लूँ, कोई 7म 8म का जो था ना, 7 8 का एक का था ना। हाँ, ये बड़ा था, ये 7 का 8 का ये का बड़ा था। सही पड़ा है ज़्यादा, कोई छूट ना जाए। कोई बोलो देवी मैया की जय। विंदेश्वरी स्त्रोत। निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बणे प्रकाशनी बजामी विंध्यावासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धरा विदात हारणी गरे गरे निवासिनी बजामी विंध्यावासिनी दरिद्र दुख हारणी सुताम विभूति कारिणी वियोग शोक हारणी बजामी विंध्यावासिनी लसत सुलाल लोचनम लसातवरम पर्दनम कपाल शूल धारिणी भजामी विंध्यावासिनी करो मुदा गदाधरा शिव शिव परदायिनी वरा वरार्तना शुभा भजामी विंध्यावासिनी आसीन्द्र जामिनी पर्दनम त्रिवाश रूप धारणी जले तले निवासिनी भजामी विंध्यावासिनी विशिष्ट शिष्ट कारिणी विशाल रूप धारणी महोदरे विलासिनी भजामी विंध्यावासिनी पुरंदरादि सेविता सुरारी वंश खंडिता विशुद्धि बुद्धि कारिणी भजामी विंध्यावासिनी
निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी बजामी विंध्यावासिनी। बोलो देवी मैया की जय। बोलो गणेश महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आंख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पांच फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश महाराज की जय। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय आनंद करे मैया, जय मंगल मूर्ति। तुम्हें को निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे मैया, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। कहरी वाहन राजत, खड़ग कपरधारी मैया, खड़ग कपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती मैया, नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। सोम्ब निसोम्ब विदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे। मधु के टब दो मारे, मधु के टब दो मारे, शोर भहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम्हें कमला रानी मैया, तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी,
तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही ओ बरता मैया, तुम ही ओ बरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम्हें राजत, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भक्त हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। जय आनंद करणी मैया, जय मंगल मूर्ति। तुमको निस दिन दावत मैया जी को निस दिन सेवत। हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। तो देवी मैया की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजा रहे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद, परमानंद राधिका रमण बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समयांग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वन माली, बारमसी अलग कस्तूरी तिलक। चांद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसें, देवता दर्शन को तरसें। गगन से सुमन बहुत बरसें, बजे मोर जंग मधुर मृदंग। गवाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा,
बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे आदि की चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु, चाहूं दिशि तो पिघल धेनु, हसत मृदु मन चांदनी चंद, कटत भव फंद तेरे सुनो दीन दुखारी की, कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो देवी मैया की जय। माँ सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि दे, इसी कामनाओं के साथ आज की जो है कथा को करते हैं समाप्त। बोलो सभी देवताओं की जय।